अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से काम है जो औरतों के लिए हराम है? 10 काम वो कौन से जो औरतों के लिए बिल्कुल हराम है, जो कि परवरदिगार कहता है उसका बहुत बड़ा गुनाह होगा हर औरत पे, चाहे वो लड़की है, चाहे वो एक माँ है, चाहे वो एक बेटी है, तो उन सब पे जो है वो चीज़ हराम है। तो कौन सी चीज़ है? सबसे पहली चीज़ है नामहरम से बात करना बिना वजह, बिना किसी काम के, बिना किसी रीज़न के। जब हम नामहरम से बिना वजह बहुत बहुत देर तक बात करते, चाहे हम फ़ोन पे बात करें, चाहे हम वो रियल लाइफ में करें, चाहे फ़ेस टू फ़ेस बात करें, तो वो इस्लाम में कहते हैं परवरदिगार के वो हराम है किसी भी नामहरम से बात करना। अब नामहरम कौन है? जो कोई गैर मर्द है, आपके भाई, आपके पापा, आपके शौहर और आपके बेटे के अलावा। आप इन लोगों से कर सकते हैं क्योंकि ये महरम है। उसके अलावा अगर आप किसी से बात करते हैं बहुत बहुत देर तक या बिना वजह, तो वो हराम है इस्लाम में। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, क्या चीज़ हराम है? नामहरम से बहुत ज़्यादा बात करना, है ना। कोई भी हो, कज़न भी है, ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहे हैं आप, तो वो हराम है इस्लाम में। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है बेपर्दा। जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं, बिना हिजाब के घूमती हैं, जो पर्दा ही नहीं करती। देखिए, पर्दे का मतलब क्या है? पर्दे का मतलब है अपने जिस्म को ढकना। आप चाहे लूज़ कपड़े पहन लें, मैं कह रही हूँ बुर्का ना पहने आप, पर आपके बाल ढके हुए होने चाहिए, आपके कपड़े लूज़ होने चाहिए, आपके कोई बॉडी का कोई भी ऐसी चीज़, आपका जो बदन की कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखनी चाहिए जो दिखाने वाली नहीं है ना। बहुत सारी गलतियाँ करती हैं माएँ बहनें, लड़कियाँ, कि वो बहुत टाइट बुर्का पहन लेती हैं और कहती हैं हिजाब है। जी हाँ, तो गुनहगार औरतों की जो है ये निशानियाँ हैं कि वो जो बहुत टाइट कपड़े पहनती हैं, बहुत टाइट बुर्का पहनती हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। नंबर 1 चीज़ मैंने आपको बताई, नामहरम से बात करना बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरी चीज़ ये है बेपर्दगी। बेपर्दगी, बिना हिजाब के, बिना किसी उसके जो है ऐसे ही घूमना बाज़ारों में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, इस तरह से हिजाब के बगैर घूमना, ये चीज़ जो है हराम है औरत के लिए, जो कि वो करती है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये नाच गाना करना, ठुमके लगाना, डांस करना, म्यूज़िक ज़रूरत से ज़्यादा सुनना। ज़रूरत से ज़्यादा म्यूज़िक सुनना ही हराम है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस्लाम में मना की गई है वो हम करते हैं औरत के लिए, तो वो हराम है। जी हाँ, आप डांस नहीं कर सकते, आप नंगे नहीं घूम सकते, आप गाना नहीं गा सकते, ना ही आप गाना सुन सकते हैं, ना ही आप नामहरम से बात कर सकते हैं, ना नामहरम आपसे बात करें, ना ही आप नामहरम से बात करें। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और कौन सी चीज़ है? 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। और चौथी चीज़ ये है कि जो औरतें ज़रूरत से ज़्यादा बात करती हैं, बात करने का मतलब ये होता है, एक होती है नॉर्मल बात, जैसे हम और आप करें, और जो औरतें अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद करती हैं, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं और कोशिश करती हैं आदमियों की आवाज़ को दबाने की, है ना। तो इस्लाम इस चीज़ को मना करता है और ये गुनाहगार औरतों में गिनी जाती हैं औरतें, जो औरतें अपने शौहर से बदतमीज़ी, बदसलूकी, झूठ बोलना, गीबत करना, बुराई करना, चुगली करना, ये सब चीज़ें जो हैं हराम हैं औरत के लिए, है ना। तो ये मैंने चौथी चीज़ आपको बताई कि ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाना, शोर मचाना, ऊँची आवाज़ में बात करना, ये औरत के लिए हराम है। जी हाँ, औरत के लिए क्या हराम है? अपनी आवाज़ बुलंद करना, चिल्लाना, बिना वजह, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं आजकल औरतें, नहीं करना है ये। अपने आप को ठंडा रखना है, अपनी आवाज़ को भी ठंडा रखना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोलें, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए हक़ की बात है, तो आप अपने हक़ की बात बिल्कुल ऊँची रखें। आप अपनी हक़ की बात रख सकती हैं, है ना। कोशिश करें कि पहले आप वो बात नॉर्मली बोलें, अगर नहीं सुनी जाती तो फिर आप बोल सकती हैं, पर बिना बात के शोर मचाना, चिल्लाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। घर का रिज़्क और रोज़ी उड़ जाती है सारी चीज़ें, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बिना बात के जो है अपनी आवाज़ ऊँची ना करें। और जो औरतें बिना वजह, है ना, जो औरतें बिना वजह बाज़ारों में घूमती हैं, उन पे बड़ा अज़ाब होने वाला है। जो औरतें बिना वजह मार्केटों में घूमती हैं, वो भी बेपर्दा, है ना। जो औरतें बाज़ारों में घूमती हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी काम के, रोज़ रोज़ जाती हैं बाज़ारों में, रोज़ रोज़ बाज़ार जाती हैं, बस बिना वजह चली जाती हैं, घूमने चली जाती हैं, टाइम पास नहीं होता है ना। तो वहाँ गैर मर्द भी हैं, नामहरम भी हैं, और हम जाते हैं आराम से, हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, गुनाह होगा। गुनाहगार औरतों की निशानियाँ हैं जो बाज़ारों में घूमती हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के। तो बाज़ारों में घूमना भी गुनाह है औरत के लिए। जी हाँ, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और छठी औरत कौन सी है? वो जो गुनाहगार है, छठी औरत है जो औरतें चुगली करती हैं, गीबत करती हैं, बुराइयां करती हैं, इधर की उधर करती हैं, है ना। दूसरों के ऐपों को तलाश करती हैं, दूसरों के ऐबों को खोलती हैं। बहुत सारे औरतों की आदत होती है, वो 2 औरतें बैठ जाती हैं तो जानबूझ के वो गॉसिप करती ही करती हैं।
पर इसका बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, है ना। क़यामत के दिन बख्शिश भी नहीं होगी। और जो होता है ना, पत्थरों से मुँह कुचले जाएंगे उन औरतों के। जो औरतें ग़ीबत, बुराई, चुगलियाँ करती हैं ना, दूसरों के ऐप तलाश करती हैं, दूसरों के ऐप खोलती हैं, दूसरों की बेटियों के, बेटों के, है ना, वो करती हैं ये सारी चीज़ें। ये चुगली करना, दूसरे के घर में आग लगाना, ये सारे काम जो है अच्छी औरतों के नहीं हैं, ये गुनहगार औरतों के हैं। ये गुनहगार औरत की निशानी है कि दूसरों के घर ख़राब करना, दूसरों के घर में आग लगाना, दूसरों के घर में जो है लड़ाई झगड़े करवाना, फ़साद करवाना। फ़साद करने वाली औरतों की बख्शिश नहीं होगी क़यामत के दिन। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी औरत है तो आप उसको मना करें कि नहीं, ये जो है गुनाह है। तो जितने वो गुनाहगार होंगे उतने गुनाहगार आप भी होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनको मना करना है। चुगली, ग़ीबत, बुराई और जो भी चीज़ें करती हैं। अच्छा जी, और छठी बता दी मैंने। सातवीं औरत कौन है? सातवीं औरत कौन है जो गुनहगार है? जो औरतें अंदर ही अंदर जलन रखती हैं, हसद रखती हैं दूसरे के लिए, है ना। जिनके दिल में हसद है, जलन है, वो बोल नहीं पाती पर अंदर ही अंदर जलन रखती। किस तरह की जलन रखती हैं? किसी की अच्छी जगह शादी हो गई, किसी की अच्छी जगह रिश्ता हो गया, किसी की यहाँ औलाद हो गई, किसी के यहाँ गाड़ी आ गई, किसी का मकान बन गया, किसी की सक्सेस हो गई, किसी को जॉब लग गई, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें उनको हसद हो जाती है। तो हसद जो है गुनहगार औरतों की पहचान है। अच्छी औरतें हसद नहीं करती और दुआ करती हैं कि परवरदिगार उनको और नवाजे, परवरदिगार उनको और दे। तो हम भी ये दुआ करें, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और सामने वाले इंसान के पास वो चीज़ है, तो हम परवरदिगार से ये दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार तूने उनको भी नवाजा है, परवरदिगार तू हमें भी नवाज, तो हमें भी नवाज। बिल्कुल नवाजेगा। आप दुआ मांग के देखिए, बिल्कुल आपको देगा। तो आपको दुआ मांगनी है, जलना नहीं है, हसद नहीं करनी है। तो अगर आप हसद करती हैं, आप जलन रखती हैं, आप बहुत ज़्यादा जलती हैं, तो आप गुनहगार औरत हैं। किसी की जो है खुशी में खुश होने का काम है इबादत। अगर किसी की खुशियों से जलना है तो वो गुनाह है। जी हाँ, अगर आप किसी की खुशियों से जलते हैं तो वो गुनाह है, तो आपको जलना नहीं है। और कौन औरत है? जी हाँ, जो औरत, 6 औरतें बता दी मैंने। सातवीं औरत कौन है? सातवीं औरत जो गैर मर्दों से बात करती है ना, गैर मर्दों से रिलेशन रखती है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। चाहे वो कुंवारी लड़की है, चाहे वो शादीशुदा लड़की है, चाहे जिसका मंगनी हो गई है या रिश्ता लग गया है वो औरत। अगर कोई भी औरत गैर मर्द से बात करती है ना, या गैर मर्द से रिलेशन रखती है, बिना निकाह के, बिना किसी वजह के वो रिलेशन रखती है, उनके साथ उस रिश्ते में रहती है, तो गुनहगार औरत है, सबसे बड़ी गुनहगार औरत है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अगर आपके आसपास कोई ऐसी औरत है, कोई ऐसी लड़की, आप उसको मना करें, आप उसको रोकें, है ना। और अगर आप खुद भी हैं ऐसे, तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, परवरदिगार की इबादत करें। देखिए कितना सुकून मिलेगा आपको, इतना सुकून मिलेगा। हराम रिलेशन, हराम रिश्ते, हराम कोई भी चीज़ है, ये मत कहिए कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये चीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई भी गलत रिलेशन ना रखें, किसी से गैर मर्द से बात ना करें। तो 8वीं चीज़ क्या है? 8वीं चीज़ ये है कि जो औरत चोर होती है, जो औरत चोरी करती है ना, उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो गुनहगार औरत है। चाहे वो अपने शौहर के पैसे में से ज़रूरत से ज़्यादा, अगर उसके जो उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उसको ख़र्चा नहीं देता है, उसका ख्याल नहीं रखता, तो वो थोड़े बहुत अपने शौहर के पर्स में से ले सकती। पर वो ज़रूरत से ज़्यादा जब शौहर पूरे ख़र्चे फुलफ़िल कर रहा है, उसके बावजूद भी चोरी करने की आदत है, या वो कहीं भी चोरी करती है, अपने ससुराल में चोरी करती है, या अपने मायके में करती है, या वो बच्ची है या लड़की है या औरत है, कोई भी औरत है, अगर वो चोरी करती है तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, गुनहगार औरत है। उसको इतना गुनाह मिलेगा, उसकी माफ़ी नहीं होगी। तो जो चोर औरतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप चोर हैं, कैसी भी चोरी हो सकती है, किस सामान की चोरी हो सकती है, कपड़े की चोरी हो सकती है, पैसे की चोरी हो सकती है, ज्वेलरी की चोरी हो सकती है। चोरी तो चोरी है। अगर आपको किसी कोई चीज़ पसंद आती है, आप उससे पूछ लें, आप पूछ के मांगें, है ना, पूछ लें। अगर वो इजाज़त दे तभी लें। आप किसी का एक पत्ता भी है ना, तो आपको पूछ के लेना है, बिना पूछे नहीं लेना। अगर आप बिना पूछे लेते हैं तो आप गुनहगार होंगे, है ना। गुनहगार औरतों में जो है आप शामिल होंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो है ये चीज़ ना करें। 9वीं औरत कौन है? 9वीं औरत वो है, 9 की औरत वो है जो गुनहगार है, जो दूसरों के रिश्तों को तोड़वाती है, जो दूसरों की शादीशुदा ज़िंदगी को उजड़वा देती है ना। जैसे कोई भी हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, आपकी सास हो सकती हैं, है ना, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपको कोई भी रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो औरत सबसे ज़्यादा दूसरों के घर तोड़वाती है वो गुनहगार औरत है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। जो आग लगाती है दूसरों के घरों में, है ना, चाहे वो कोई भी हो, लड़की की माँ हो, लड़के की माँ हो, लड़की की बहन हो, लड़के की बहन हो, लड़के के कोई रिश्तेदार हो या लड़की की कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। मैं एक कोई फिक्स किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि हाँ भाई ये होगा या ये होगा, नहीं। गुनहगार औरत वही है जो दूसरों के घरों को तुड़वाती है, दूसरों के बारे में झूठ बोलती है, गीबत करती है, बुराई करती है, चुगली करती है, गुनहगार औरत है, उसकी बख्शिश
नहीं होगी। तो मैंने नंबर 9 बता दी। 10वीं औरत कौन है? 10वीं औरत कौन है? 10वीं औरत वो है जो बिना वजह नजिस रहती है, जो बिना वजह गंदी रहती है। मतलब अगर उसका हैज़ हो गया, हैज़ के बाद भी वो नजिस घूम रही है, हैज़ का टाइम पूरा हो गया, या उसने हम बिस्तरी करी उसके बाद भी वो गुस्ल नहीं कर रही है ना। गुस्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत सारी औरतें हम बिस्तरी करने के बावजूद भी गंदी गंदी घूमती रहती हैं, परवरदिगार का अज़ाब होगा आपके ऊपर। घर में से रोज़ी बरकत सब उड़ जाएगी और नजासत अलग होगी, घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। तो जो नजिस औरतें हैं, जो नजिस रहती हैं, उनको पाक साफ़ रहना चाहिए। अगर आप पाक साफ़ नहीं रहती तो आप गुनहगार औरतों में शामिल होती। वो बात अलग है कि आप बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आप तब आप अपने आप को पाक कर लें, साफ़ कर लें, नहा लें, धो लें। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां करती हैं, हैज़ का टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो गंदी संदी घूमती रहती हैं, पाक होकर नहीं नहाती हैं, है ना। नहा भी लेती हैं तो पाक होकर नहीं नहाती हैं। पाक होकर नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है हम बिस्तरी के बाद भी पाक होकर नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैज़ के बाद भी पाक होकर नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको 10 औरतें बता दी जो गुनहगार औरतें हैं।